हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 8, वो भी त्रिकोणमिति वाला। ठीक है, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा यदि आप अच्छे से समझोगे तो। ठीक है, शानदार चैप्टर है, अच्छे से समझना। चलिए करते तो इस त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मिति। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। कोण तो मतलब तो कोण। मिति का मतलब हो गया मापन, तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया? तीन कोणों का मापन हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब क्या हो गया? तीन। गोल मतलब भुजाएं। ठीक है, मेट्री का मतलब क्या हो गया? मापन। अब ये क्या? तीन भुजाओं का मापन। अब भुजाओं का तीन कोणों का मापन हो या तीन भुजाओं का मापन हो। ठीक है, अब तीन कोण और तीन भुजाएं किस में होती हैं? तीन कोण व तीन भुजाएं खाली त्रिभुज में ही होती है। त्रिभुज को क्या कहते हैं? कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो उसमें तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं, वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस प्रश्नावली में ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगेगा? कोण तो त्रिभुज तो काम में आ ही आएगा। ठीक है, त्रिभुज से ही काम चलने वाला है इस चैप्टर में। बट ये पता नहीं हमें कि कौन सा त्रिभुज, किस प्रकार का त्रिभुज। ठीक है, अब किस प्रकार का त्रिभुज काम में लेंगे हम यहाँ पर? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण त्रिभुज क्या होता है? क्या होता है समकोण त्रिभुज? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज की आकृति किस प्रकार की होती है? ये होती है समकोण त्रिभुज की आकृति। अब ये कोण क्या है? 90 डिग्री है। ए बी सी, ये कोण क्या है? एक 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। जब भी हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो एक बात याद रखना कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज की बात होती है, इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय तो लगे ही लगेगी। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली, ये जो चैप्टर है, ये पूरे का पूरा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पर ही डिपेंड करता है। बगैर पाइथागोरस प्रमेय के हम इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को सोल्व नहीं कर सकते। पाइथागोरस प्रमेय के बिना ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अधूरी है त्रिकोणमिति। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की एक प्रकार से नींव है, बेस है। यदि नींव ही नहीं होगी तो मकान खड़ा कहां से होगा? इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर आ रहा है आप लोगों को समझ में? इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय को आपको अच्छे से समझ लेना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय खाली समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। अब ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में एक भुजा कर्ण होती है, एक भुजा लंब होती है, एक भुजा आधार होती है। तीन भुजाएं होती है, तीनों क्या होती है? एक लंब होती है, एक आधार होती है और एक क्या होती है? कर्ण होती है। अब कर्ण कौन सी होगी? लंब कौन सी होगी? आधार कौन सी होगी? ठीक है, ये आप लोगों को समझना होगा। एक भुजा क्या होती है? इसमें लंब होती है और एक होती है कर्ण और एक क्या होती है? आधार। अब एक बात आप लोग याद रखना कि जो 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये क्या है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। कर्ण होती है समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा। अब बात करते हैं लंब और आधार की। अब हमें नहीं पता कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है।
ये किस पर मैच करता है? लंब और आधार का पता कैसे लगा सकते हैं हम? लंब और आधार दोनों किस पर डिपेंड करते हैं कि कोण पर। जो हमें कोण दिया जाता है थीटा, तो कर्ण हो गया। अब थीटा कोण यानी जिस कोण के सापेक्ष बात होती है, जिस कोण के सापेक्ष, या तो सी कोण या यदि ए कोण के सापेक्ष बात होती तो क्या होता है? ए कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती। अब किसकी बात हो रही है? सी कोण। तो सी कोण के सापेक्ष बात हो रही है, सी कोण थीटा, यहां पर थीटा क्या है? कोण। अब तो सी कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, सी कोण यानी थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्लियर? समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो कोण दिया होता है, जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं, उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, और बची तीसरी भुजा जो बच गई है वो क्या होता है? आधार। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर, कर्ण सुकेर, ठीक है, बराबर आधार सुकेर प्लस लंब सुकेर। तो क्या हुई पाइथागोरस प्रमेय की किसी एक भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात ये कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। और ये हमें थीटा दिया यानी कोई कोण है, तो जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो ये लंब हो गया। बाकी बची जो तीसरी भुजा वो क्या हो गई? आधार। क्लियर? अब क्या दे रखा है? त्रिकोणमिति अनुपात, यानी त्रिकोणमिति अनुपात तो तीन भुजाओं के मापन का अनुपात दे रखा है हमें। तो तीन भुजाओं का अनुपात आपस में, तीनों भुजाओं का, ये जो तीन भुजाएं हैं इनका आपस में हमें अनुपात दे रखा है। तो किस प्रकार होगा वो? अब लंब का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, लंब। अब लंब का एक बार कर्ण के साथ अनुपात हो जाएगा और एक बार किसके साथ हो जाएगा? आधार के साथ। तो लंब का अनुपात हो गया एक बार तो कर्ण के साथ, फिर लंब का अनुपात एक बार किसके साथ हो गया? आधार के साथ। क्लियर? अब आधार का अनुपात, आधार का अनुपात एक बार लंब के साथ एक बार कर्ण के साथ। आधार अनुपात लंब और आधार अनुपात कर्ण। क्लियर? अब बचा क्या? कर्ण। तो कर्ण का एक बार तो लंब के साथ अनुपात होगा, एक बार आधार के साथ। तो कर्ण अनुपात लंब और कर्ण अनुपात आधार, तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात कितने प्रकार का हो गया? ये 6 प्रकार का तीनों भुजाओं का हो गया आपस में अनुपात। तो ये होता है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अब ये अनुपात कुल कितने प्रकार का हो गया? 6 प्रकार का हो गया। ठीक है, लंब है, लंब को आप लिख सकते हो L, कर्ण को लिख सकते हो K, आधार को लिख सकते हो A। ठीक है, अब एक ट्रिक आप लोग याद में रखना, लाल बटे कक्का। ये क्या है? अल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये दो नंबर कोस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, ये होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा
और ये हो गया कोसेक थीटा। अब साइन थीटा की जब हम बात करेंगे, साइन थीटा तो लाल बट्टे कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण होगा साइन थीटा। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। अब लंब अनुपात कर्ण हो गया। कहाँ है लंब अनुपात कर्ण? लंब अनुपात कर्ण। तो इसका शॉर्ट में नाम अब क्या होगा? साइन थीटा। ये क्या हो गया? साइन थीटा। लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। इधर चलेंगे तो क्या आएगा? ये लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, और वापस फिर हम इधर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा का फॉर्मूला फिर क्या होगा? आधार बट्टे लंब, इस प्रकार होगा, ठीक है। अब ये तो साइन थीटा हो गया। अब लंब अनुपात कर्ण को क्या शॉर्ट नाम क्या दे दिया? साइन थीटा। अब लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार, ये रहा, इसको क्या कहते हैं? टेन थीटा। लंब अनुपात आधार को क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, तो ये उल्टा होगा, आधार अनुपात लंब। इसमें तो आधार अनुपात लंब नहीं है, कर्ण है, तो आधार अनुपात लंब, ये उल्टा होगा आधार अनुपात लंब। तो इसको क्या कहेंगे? कोट थीटा। आधार अनुपात लंब ये होता है कोट थीटा। अब आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण ये रहा, ऊपर आधार है, नीचे क्या है? कर्ण। आधार अनुपात कर्ण, तो इसको क्या कहते हैं? कोस थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा। अब कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, ऊपर तो नहीं है कर्ण, के दिखाई नहीं दे रहा हमें, नीचे है। कर्ण अनुपात में क्या दे रखा है? लंब। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो इसका फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। कर्ण अनुपात लंब को कहेंगे कोसेक थीटा। अब बचा क्या? कर्ण अनुपात आधार, तो कर्ण अनुपात आधार उल्टा होगा, तो इसको कहेंगे सेक थीटा। ये सीरीज आप लोग याद रखना, ये क्रम से नहीं है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले लंब ले लिया, ठीक है, लंब का कर्ण के साथ अनुपात, फिर लंब का आधार के साथ अनुपात। ये 6 अनुपात है, ठीक है। कितने हो गए? 6। तो इतना लंबा चौड़ा याद रखने के बगैर हम अब क्या करेंगे? इन 100 को याद रखेंगे, अनुपातों को। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रम से लिखने की। तो क्रम क्या होगा? आप लोग इनका क्रम याद रखना। क्रम होता है इसी प्रकार साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होता है इनका क्रम। तो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर साइन कोस टेन, उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, ये होता है इनका क्रम। तो आप लोग ये सीरीज याद रख लेना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप लोगों को ये रट लेनी है अच्छे से, ठीक है। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। क्लियर? अब हम यहां से क्या करेंगे? इनके अलग अलग फॉर्मूले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? सबसे पहले ये तो सीरीज हो गई, आप लोग याद रखना। अब सीरीज क्या थी? क्रम से। क्रम कहां से चलेगा? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा के बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो आप लोग लंब बट्टे कर्ण ऐसे भी लिख सकते हो, और लंब बट्टे कर्ण, ये तो हो गया साइन थीटा का। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा का क्या होगा? कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी ए बट्टे के। अब तीसरा क्या है? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी अल बट्टे ए। अब ये तो सीरीज हमारी क्या चल रही थी?
राइट साइड की तरफ चल रही, तो फॉर्मूले हमारे क्या है, एकदम सही तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस हम नीचे से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, ये सीरीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, अब कोट थीटा की बारी है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, उल्टा आधार बटे करण होगा, न कि लंब बटे आधार। अब क्या होगा, उल्टा होगा इसका, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको आप लिख सकते हो a बटे एल, ये भी लिख सकते हो। अब कोट थीटा के बाद किसकी बारी है, सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, उल्टा होगा इसका, कर्ण बटे आधार। इसको आप लिख सकते हो k बटे a भी लिख सकते हो। अब किसकी बारी है, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, लंब, कर्ण बटे लंब। तो इसको k लिख सकते हो, इसको अल लिख सकते हो। और आप ये छो की छो याद करने के लिए आप लोगों को ये जो सारणी लाल बटे कक्का, इसको याद कर लेना। और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो इसका कर्म भी याद कर लेना, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, ठीक है।